स्वागत है आप सभी का दोस्तों टीएम क्लासेस पे। आज ये जो लूसेंट साइंस का सीरीज चल रहा है उसमें जीव विज्ञान का आज छठा सीरीज है, जिसमें हम लोग 264 से लेके 302 तक के प्रश्नों का सीरीज देखेंगे। आप लोग अच्छे से सभी क्वेश्चन का आंसर करिएगा। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्लोबल वार्मिंग के लिए निपटने का उपाय नहीं होता है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए निपटने का उपाय कौन सा नहीं होता है। जीवाश्म ईंधनों का कम उपयोग, खाना पकाने के लिए ईंधन के रूप में लकड़ी का उपयोग करना, सौर और पवन ऊर्जा का अधिक उपयोग, या वनीकरण। तो ये जो होता है खाना पकाने के लिए ईंधन के रूप में लकड़ी का उपयोग करना, ये ग्लोबल वार्मिंग के से निपटने का उपाय नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से क्या वायु प्रदूषण का कारक नहीं है। वायु प्रदूषण का कारक पूछ रहा है कि क्या नहीं है। कृषि गतिविधियाँ, अम्लीय वर्षा, जीवाश्म ईंधन का जलना, या खनन कार्य। तो वायु प्रदूषण का जो कारण है वो अम्लीय वर्षा नहीं है। अगला क्वेश्चन है, कैडमियम प्रदूषण किससे संबंध है। कैडमियम प्रदूषण जो होता है मिनी माता रोग, ब्लैकफुट रोग, या डिस्लेक्सिया, या इटाई इटाई रोग। तो ये इटाई इटाई रोग जो होता है ये कैडमियम प्रदूषण से संबंधित होता है। अगला क्वेश्चन है, कोयला पेट्रोल डीजल आदि का दहन किसका मूल स्रोत है। जल प्रदूषण का, ध्वनि प्रदूषण का, वायु प्रदूषण का, या भू प्रदूषण का। तो कोयला पेट्रोल डीजल जो होता है ये दहन जो होते हैं ये वायु प्रदूषण का मूल स्रोत होता है। अगला क्वेश्चन है, सल्फर डाइऑक्साइड का प्रदूषण निम्नलिखित में से किसके अत्यधिक वृद्धि होने का सूचक है। शैवाल का, लाइकेन्स का, ब्रायोफाइट का, या प्रोटोजोआ का। तो ये जो होता है लाइकेन्स का क्या है, सूचक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के संचयीकरण को कम करने का एक उपाय वन रोपण है, क्योंकि पेड़ों से कार्बन सिंक बनाती है। पेड़ श्वास लेते समय कार्बन डाइऑक्साइड सोख लेता है। पेड़ मनुष्यों के लिए हितकारी उत्पाद प्रदान करते हैं। पेड़ ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो ये जो है पेड़ों से कार्बन सिंक बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहा जाता है कि ताजमहल मार्बल कैंसर से ग्रस्त है। यह मार्बल कैंसर क्या है। तो ताजमहल जिस मार्बल मार्बल कैंसर से ग्रस्त है वह मार्बल कैंसर क्या है। निकृष्ट उद्योगों से ताजमहल में धुआं भरना, ताजमहल के मार्बल में बड़ी संख्या में कवक लगाना, ताजमहल के मार्बल में बड़ी संख्या में कवक लगाना, या कज्जल कणों के कारण मार्बल को का पीला होना, अम्लीय वर्षा जो मार्बल का क्षरण करती है। तो इन सभी में से कौन सा हो जाएगा, यह होगा अम्लीय वर्षा जो मार्बल का क्षरण करती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक वायु प्रदूषक मानव एक के हीमोग्लोबिन के साथ संयोजित होकर ऑक्सीजन ले जाने की इसकी क्षमता को कम करता है, जिससे श्वासरोध होता है और मृत्यु भी हो सकती है। मतलब श्वास लेने में क्या होता है, अवरोधन होता है तथा इससे मृत्यु भी हो सकती है। तो क्या है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, या फ्लाई। तो ये क्या हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगा। पर्यावरण में प्रदूषकों की उपस्थिति को सामान्यतः पीपीएम में व्यक्त किया जाता है। यह पीपीएम का पूर्ण रूप क्या होता है। तो यह पीपीएम का पूर्ण रूप होता है पोल्यूटेंट परसेंट मेजर्स, पार्टिकल्स पर मोल, पार्ट्स पर मिलियन, प्योरिटी पर माइक्रोग्राम। तो क्या होता है, पार्ट्स पर मिलियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदूषण में सूचकांक एसपीएम का पूर्ण रूप क्या होता है। तो प्रदूषण में जो सूचकांक एसपीएम होता है उसका पूर्ण रूप क्या होता है, आइए इसका डायरेक्ट आंसर ही देखते हैं, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु प्रदूषण के संदर्भ में पीएम क्या तात्पर्य है। पीएम का तात्पर्य होता है प्रदूषक पदार्थ, खार जलाने वाला पदार्थ, कणीय पदार्थ, या प्रसरण पदार्थ। तो ये क्या होता है, कणिकीय पदार्थ होता है। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में सीईआर किसे संदर्भित करता है।
सर्टिफाइड इमिशन रेडिएशन कैड इमिशन रिपोजिटरी, सर्टिफाइड एमिशन रिपोजिटरी या कैड एडमिशन रिडक्शन। तो यह CER जो करता है यह करता है सर्टिफाइड एमिशन रिडक्शन। अगला क्वेश्चन है PAN क्या होता है? पेरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट। यह जो होता है यह क्या होता है? एसिडिक डाई, पादप हार्मोन, गौण प्रदूषक या विटामिन। तो ये क्या होता है? गौण प्रदूषक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित किस विकल्प का अर्थ है कि कोहरा जो धुएं से मिलकर प्रदूषित हो गया है? स्कॉग, प्रदूषक, स्लॉग या स्मॉग। तो क्या होता है? यह स्मॉग होता है। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ था शिकागो में, एडिलेड में, रियो डी जेनेरियो में या लंदन में। तो पृथ्वी शिखर सम्मेलन जो हुआ था यह कब हुआ था? यह हुआ था रियो डी जेनेरियो में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्योटो प्रोटोकॉल क्या है? तो क्योटो प्रोटोकॉल जो होता है यह क्या होता है? देखिए इसमें ऑप्शन सब बहुत लंबे लंबे हैं, डायरेक्ट हम लोग आंसर ही देखते हैं। यह आंसर नंबर डी हो जाएगा इसका। यह होता है ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के उपाय करने के लिए देशों के बीच करार होता है। इसी को क्या बोलते हैं? क्योटो प्रोटोकॉल बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्योटो प्रोटोकॉल किस वर्ष प्रभावी हुआ था? 2005 में, 1997 में, 2000 में या 2002 में। तो किस वर्ष ये प्रभावी हुआ था? 2005 में प्रभावी हुआ था। अगला क्वेश्चन है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? देखिए ये सभी पर्यावरण से संबंधित क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जो प्रोटोकॉल है उन सभी से मतलब किससे संबंधित कौन से हैं? ओजोन परत के क्षय को रोकना, फोटोकेमिकल स्मॉग, अम्ल वर्षा या ग्लोबल ग्लोबल वार्मिंग। तो ये क्या है? ओजोन परत के क्षय को रोकना। अगला क्वेश्चन है वातावरण में क्लोरोफ्लोरोकार्बन उत्सर्जन पर प्रतिबंध लगाने संबंधी प्रथम प्रोटोकॉल कहाँ बना था? तो यह बना था मॉन्ट्रियल में, ओसाका में, जेनेवा में या फ्लोरिडा में। तो यह जो प्रोटोकॉल बना था यह बना था मॉन्ट्रियल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मॉन्ट्रियल सम्मेलन 1987 में कौन सा बड़ा फैसला लिया गया था? तो मॉन्ट्रियल सम्मेलन 1987 में जो फैसला लिया गया था वह विकसित देश 2000 ईस्वी तक पूरी तरह से CFC उत्पादन पर प्रतिबंध लगाएंगे, इस तरह का फैसला लिया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं वातावरण में क्लोरोफ्लोरोकार्बन उत्सर्जन पर प्रतिबंध लगाने संबंधी प्रथम प्रोटोकॉल कहाँ बना था? मॉन्ट्रियल में, ओसाका में, जिनेवा में या फ्लोरिडा में। तो ये जो पहला प्रोटोकॉल बना था यह कहाँ बना था? मॉन्ट्रियल में बना था। चलिए क्वेश्चन तो हो गया था, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कार्टेजेना प्रोटोकॉल का संबंध है, मतलब है कार्टेजेना प्रोटोकॉल जो है इसका संबंध किससे है? जैव सुरक्षा समझौता से, जलवायु परिवर्तन से, ओजोन क्षरण से या प्रदूषण से। तो कार्टेजेना प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? जैव सुरक्षा समझौता से है। अगला क्वेश्चन है उर्वरक के अत्यधिक प्रयोग से होता है? उर्वरक के अत्यधिक प्रयोग से क्या होता है? मृदा प्रदूषण होता है, जल प्रदूषण होता है, वायु प्रदूषण होता है या सभी होता है। तो उर्वरक के अत्यधिक प्रयोग से इन सभी चीज़ों को यह प्रभावित करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा जल प्रदूषण का कारण नहीं है? समुद्री डंपिंग, घर का कचरा, तट पर मछली पकड़ना या तेल का फैलना। तो जल प्रदूषण का जो कारण है वह मछली पकड़ना जो है यह नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेयजल आपूर्ति में क्लोरोफॉर्म की उपस्थिति का लक्षण क्या है? क्लोरोफॉर्म की जो उपस्थिति होती है उसका लक्षण क्या होता है? फ्लोराइड पर संदूषण, फास्फोरस संदूषण, पानी के स्रोत का खारापन या मानव अपशिष्ट से संदूषण। तो पेयजल आपूर्ति में जो क्लोरोफॉर्म होता है उसकी उपस्थिति का लक्षण होता है पानी के स्रोत का ये होता है मानव अपशिष्ट के संदूषण से। अगला क्वेश्चन है
निम्नलिखित में से कौन सी खरपतवार औद्योगिक बहिर्स्राव से होने वाली जल प्रदूषण को नियंत्रित करती है? पार्थेनियम, हाथी घास, जलकुंभी या मोगर घास? तो ये क्या होता है? पार्थेनियम होता है। अगला क्वेश्चन है, जल उपचार संयंत्र में क्लोरामाइन के प्रयोग से क्या सुनिश्चित किया जाता है? तो यह सुनिश्चित किया जाता है स्वाद और गंध नियंत्रण को, गिरजावेयर में खरपतवार नियंत्रण को, विष संक्रमण को, अस्थायी कठोरता दूर करने को। तो यह जो किया जाता है यह होता है अस्थायी कठोरता दूर करने को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल प्रदूषकों के रूप में मौजूद लोहे और मैंगनीज को किसके द्वारा नहीं हटाया जा सकता है? निस्यंदक लगाकर, किए गए ऑक्सीकरण से, क्लोरीनीकरण से, चूना सोडा प्रक्रिया या मैंगनीज जियोलाइट प्रक्रिया द्वारा, आयन विनिमय प्रक्रिया द्वारा? तो यह किसके द्वारा होता है? क्लोरीनीकरण द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा जल प्रदूषण का उपचार है? बैग हाउस निस्यंदक, विंडो कंपोस्टिंग, प्रतिवर्ती प्रासरण या वेंचुरी एस्कवर? तो यह जो होता है क्या है? प्रतिवर्ती प्रासरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शोर के किस स्तर से ऊपर का शोर कान में दर्द एवं क्षति का कारण होता है? लगभग 80 डेसिबल, लगभग 130 डेसिबल, लगभग 150 डेसिबल, लगभग 180 डेसिबल? तो यह जो होता है लगभग 130 डेसिबल होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ध्वनि प्रदूषण का प्रभाव नहीं है? मतलब ध्वनि प्रदूषण का जो प्रभाव है वह कौन सा नहीं है? पशुओं का मौत, उच्च रक्तचाप, ओजोन क्षय या कर्नांध? तो इसमें जो है ध्वनि प्रदूषण का कारण कौन सा नहीं होगा? तो ओजोन क्षय नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ध्वनि प्रदूषण का एक प्रभाव नहीं है? फिर से वही क्वेश्चन है लेकिन ऑप्शन आपको क्या किया है? चेंज कर दिया है। उच्च रक्तचाप, त्वचा रोग, श्रवण ह्रास या टिटनस? तो यह जो है कौन सा हो जाएगा? त्वचा रोग जो है यह ध्वनि प्रदूषण का एक प्रभाव नहीं है। मतलब उच्च रक्तचाप, श्रवण ह्रास तथा टिनिटस जो होता है यह ध्वनि प्रदूषण के प्रभाव से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हठीले कार्बनिक प्रदूषकों का परिवहन ज़्यादातर द्वारा किया जाता है? किसके द्वारा किया जाता है? जानवरों और पक्षियों द्वारा, मनुष्य द्वारा, हवा और पानी द्वारा या पौधे द्वारा? तो ये किसके द्वारा किया जाता है? हवा और पानी द्वारा। कचरे में एक कार्बनिक अपशिष्ट होता है, प्लास्टिक बैग, धातु, सब्जी के छिलके या ग्लास? तो ये क्या होता है? सब्जी के छिलके होता है। निम्नलिखित में से कौन सा बिजली उत्पादन का एक पर्यावरण के अनुकूल ढंग नहीं है? थर्मल पावर, सोलर पावर, विंड एनर्जी या जैव अपशिष्ट? तो ये क्या होते हैं? थर्मल पावर जो होते हैं ये पर्यावरण के अनुकूल का ढंग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव आवर्धन या जैव संचय का कारण क्या है? ओजोन है या आर्गोनिक क्लोरीन है, लाइकेन है या प्रोटीन है? तो ये क्या होता है? आर्गोनिक क्लोरीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समस्या पर्यावरण संबंधी नहीं है? मतलब पर्यावरण से संबंधित कौन सा समस्या नहीं है? वनारोपण, अम्लीय वर्षा, भोजन का आनुवंशिक संशोधन या जैव विविधता? तो कौन सा है? वनारोपण जो है यह पर्यावरण समस्या से संबंधित नहीं है। चेरनोबिल महाविपदा किसके प्रदूषण का परिणाम है? तेल छितराव, रेडियोधर्मी अपशिष्ट, कार्बन डाइऑक्साइड या अम्ल वर्षा? यह किसके द्वारा होता है? रेडियोधर्मी अपशिष्ट के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉलिड वेस्ट निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? सेंडज, टॉक्सिक वेस्ट, सलज या स्कबर? यह किसके नाम से जाना जाता है? सलज के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरणीय परिवर्तन के प्रति सर्वाधिक संवेदनशील होता है? उभयचर, सरीसृप, स्तनपायी या कीट? तो कौन सा सबसे अधिक होता है? यह उभयचर जो है सबसे ज़्यादा पर्यावरण के परिवर्तन के प्रति सर्वाधिक संवेदनशील होता है। तो दोस्तों ये था आपका साइंस का सीरीज
जिसमें हम लोगों ने 302 क्वेश्चन तक का पड़ाव पूरा किया है। आशा है आप लोगों को यह सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद।